तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। चलिए, तो आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि 2026 में शायद पूछ सकता है कि सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F बराबर R/2, जो कि प्रकाश के परावर्तन के पहले चैप्टर जो फिजिक्स का है, जो इसमें आता है, सिद्ध करें कि अवतल दर्पण में F, जो दर्पण सूत्र है, F बराबर R/2, जो दर्पण सूत्र इसको बोल सकते हैं। तो क्या सिद्ध करिएगा कि नहीं? आज की सेशन इतना इंपॉर्टेंट होने वाली है कि मत कहिए। इसको जो भाई मतलब देख रहे हैं, जो इस बार एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, उनको ये वीडियो भेज दीजिए, ताकि वो 5 नंबर, उनको 5 या 6 नंबर देता है, छूट न जाए, ताकि उनको भी नंबर जुड़ सके। तो आगे चलिए, तो हम सिद्ध करके दिखाएंगे कि क्या अवतल दर्पण में ये बराबर R/2 होता है। तो दिल ठाम के बैठिए, आज हम सिद्ध करते हैं। देखिएगा, बारीकी से समझिएगा, एक एक पॉइंट को समझिएगा। देखिएगा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक चित्र बनाएंगे। जब तक चित्र नहीं बनाएगा, जब तक बनवे नहीं करेगा, तो चित्र बनाना बहुत जरूरी है भाई। तो देखिए, हम एक अवतल दर्पण का चित्र बनाते हैं। यहाँ से दिखाई दे रहा स्पष्ट? चलिए, तो हमने क्या बनाया, एक चित्र बनाया, ठीक है। तो ये उत्तल दर्पण है। क्या भाई? उत्तल दर्पण, सॉरी, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पर अवतल दर्पण, ठीक है। तो अवतल दर्पण क्या होता है कि बाहर से इसको कलई कर दो। तो हमने बाहर से क्या कर दिया, कलई, यानी कलई इसको पेंट कर दिया। अवतल दर्पण का चित्र बनाने आना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो हमने कर दिया इसको कलई। परावर्तक सतह ये हुआ, इसका कलई भाग इस साइड हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे याद रखिए कि यहाँ पे क्या होता है भाई, तो यहाँ पे होता है क्या, यहाँ पे होता है P, यानी ध्रुव। इसको बोलते हैं ध्रुव P। यहाँ पे बोलते हैं इसको F, इसको बोलते हैं C। इसको क्या बोलते हैं? C। यानी वक्रता छोटा छोटा दिखाई दे रहा है, कोई बात नहीं, हमने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। C, इसको बोलते हैं F। चलिए, अब थोड़ा सा जूम किया, ठीक लग रहा है। यहाँ पर लिख देते हैं, P के भी लिख देते हैं। चलिए, तो हमने P लिख दिया, यानी वक्रता केंद्र हो गया, और ये फोकस हो गया, ये ध्रुव यानी पोल हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि आपको याद होगा कि पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर ई की लाइन को क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो कोई भी अवतल दर्पण में मान ले कि क्या है, मुख्य अक्ष, समझिएगा ध्यान से, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष है, इसके सामने अगर अवतल किरण कोई अगर अवतल दर्पण पे मारते हैं, तो क्या होता है? फोकस से भागता है। क्या होता है? कितना हो मारिए, फोकस से भागेगा। तो देखिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक इस पे वो किरण गुजारेंगे। कैसे गुजारेंगे भाई? तो देखिएगा, हड्डा गया, इसने काट लेवे। चलिए, डर लगता है यार। चलिए, उड़ गया। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक किरण आपतित करेंगे। क्या करेंगे? किरण, कहाँ से कहाँ आ जाता है, चलो पता ना पढ़ने आया क्या। चलिए देखिए, तो हमने क्या किया, अवतल दर्पण में एक इसको आपतित किरण बोल सकते हैं, क्योंकि किरण आ रहा है। कैसे आ रहा है भाई? तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, उस समांतर रेखा उसे कहते हैं। जैसे देखिए, इस समांतर है, इसके समांतर ई है, इसके समांतर ई नहीं है, ये दोनों कर लाइन को समांतर नहीं बोलेंगे। समांतर का मतलब समान अंतर में अगर नापेंगे, तो 10 मीटर इधर से, तो 10 मीटर इधर से, 10 मीटर, उसी को बोलते हैं समान अंतर, यानी समान अंतर। समझ में आ गया? चलिए देखिए, तो आपतित किरण हमने गुजार दिया, ठीक है। अब क्या होता है ना कि अवतल दर्पण में जैसी आपतित किरण गुजारते हैं, तब परावर्तित होकर फोकस से भागता है। कहाँ से भागता है भाई? तो फोकस से होकर भागता है। सीधा लाइन नहीं पड़ा है, तो अब देखते हैं, डंडा से पढ़ते हैं। तो देखिए, यही सब पीटते हैं ऑफलाइन बच्चों को, ऑफलाइन वाले बच्चों को ही ठोकते हैं बहुत जोर से। तो देखिए, हमने इसको पार दे ताकि अच्छा लगे। तो क्या होगा? फोकस से भागेगा। क्या, कैसे भागेगा भाई? देखो कितना सटीक पर आया। तो ये क्या जो परावर्तित हो गया, ये क्या हुआ? परावर्तित। क्योंकि अवतल दर्पण में मुख्य फोकस, सॉरी, मुख्य अक्ष के समांतर कोई आ रही किरण दर्पण से परावर्तन होने के बाद क्या भागता है? फोकस होकर भागता है, ठीक है। तो हमने फोकस होकर गुजार दिया। इसको बोल सकते हैं आपतित किरण, या लिख भी सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, ये क्या हुआ? परावर्तित किरण के पार हो गया। परावर्तित किरण, इसको बोल सकते क्या चीज भाई? परावर्तित किरण। चलिए, ये हमने परावर्तित किरण बना दिया। अब क्या होगा कि देखिए, अब अब यहाँ तक तो हमने बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए, जब इतना आप चित्र बना देंगे ना, तो आपको 2 नंबर या 2 या 3 या 2 नंबर दे देगा, दो नंबर पक्का दे देगा। 6 नंबर के या 5 नंबर के पूछा तो 2 नंबर आपका
फिक्स है। क्या है 2 नंबर आपका फिक्स है। अब देखो हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, इसमें क्या मॉडिफाई करते हैं, सिद्ध करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। जैसे हम एगो क्या करते हैं, परावर्तक सतह से एक सी के लिए अभिलंब खींच देते हैं। अभिलंब आप पढ़े होंगे कि अभिलंब को मतलब टूटी फूटी लाइन यानी डॉट डॉट रेखा से हम क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं, ठीक है, इस डंटा के माध्यम से, ताकि हमारा लाइन स्ट्रेंथ हो, सीधा हो, इसीलिए हम इसको यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक हमने क्या बना देंगे, यहाँ से एक हम बना देंगे क्या चीज, अभिलंब खींच देंगे। चलिए तो हमने एक अभिलंब खींच दिया भाई। चलो देखो हमने एक अभिलंब खींच दिया। क्या खींच दिया, एक सी वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह से एक वक्रता केंद्र क्या खींच दिया, हमने अभिलंब खींच दिया, ठीक है। अभिलंब खींच दिया। आप पढ़े होंगे कौची सर, देखो ये समतल दर्पण है, पर ये समतल दर्पण है। क्या है समतल दर्पण, हम बोले आप पढ़े तो होंगे कि तो नहीं, आप जानते होंगे कि समतल दर्पण में कोई किरण अगर आपती है, इसको आपतित किरण बोले हैं, उसको परावर्तित होकर भाग जाती है। पढ़े हैं कि नहीं, कि अब समतल दर्पण में कोई किरण आ रही है तो परावर्तन होकर ऐसे जा रही है, यानी ये आपतित किरण हुआ, ये परावर्तित किरण हुआ। अब बीच में हम क्या करते थे, अभिलंब बदलते। परावर्तन के फर्स्ट नियम क्या कहता था, परावर्तन के फर्स्ट नियम यही नहीं कहता कि कोई किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन, यहाँ पर बोलते हैं आपतन बिंदु, उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु, इसको बोलते हैं अभिलंब बिंदु, ठीक है। अभिलंब, इसको अभिलंब बिंदु ने अभिलंब रेखा बोलते हैं। तो आपतित किरण परावर्तित हो जाता है, अभिलंब आपतित किरण यहाँ, अभिलंब यहाँ, परावर्तित यहाँ, तो तीनों आपतन बिंदु पर होता है, उसी को बोलते हैं प्रकाश के परावर्तन के फर्स्ट नियम। और कहता था कि ई बराबर ई होता है, कोण आई बराबर कोण आर। ई आपतित किरण कोण आई हो गया, अब परावर्तित कोण आर होता है, ठीक है। तो ये दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं। क्या होता है, बराबर, यानी ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। तो वहीं पर यहाँ पर यूज होगा, कैसे, थोड़ा सा इसको कलर बदलते ताकि हाईलाइट लगेगा। तो ये क्या हो गया भाई, ये आपतित किरण हुआ तो कोण आई लिख सकते हैं, आई, आई परावर्तित किरण के लिए कोण आर लिख सकते हैं। समझ में आ गया कैसे हम लिखे, क्योंकि हमने यहाँ पे बताया कि प्रकाश के परावर्तन अधिक, प्रकाश के परावर्तन, हाँ सही सही है, प्रकाश के परावर्तन के पहला नियम से दूसरा नियम से कहता है कि प्रकाश के कोण आई बराबर कोण आर। तो कोण आई है, आपतित किरण कोण आई, अपरावर्तित कोण आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये आपतित किरण कोण आई, अपरावर्तित कोण आर। इतना क्लियर है तो आपको 2 नंबर फिक्स दे देगा। चलिए आगे देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। चलिए हमने अच्छा से मिटा दिया, बस इतना चित्र, बस चित्र देखिए, चित्र बनाने आया, चित्र बनाने आ गया। चलिए इतना चित्र बना देंगे तो आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएगा। अब हम क्या करते हैं, बात बनाएंगे, क्या बनाएंगे, बात बनाएंगे, ठीक है। अब हम लिखेंगे थ्योरी, ये तो हो गया, चित्र बना दिए, अब थ्योरी लिखेंगे। देखो थोड़ा सा कुछ नाम रख देते हैं, क्या नाम रख दें, अब देखिए नाम कुछ रख देते हैं। जैसे इसको नाम रख दें ए, इसको नाम रखते हैं बी, ठीक है। इसको एम डैश, इसको एम रख दें, ठीक है, क्योंकि अवतल दर्पण का नाम रख दे एम आई एम डैश, इसकी आपतित किरण के भी नाम रख दिया, परावर्तित किरण ये हो गया, और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी आई है। चलो इतना नाम रख दें। अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से लिखेंगे। समझिएगा, थोड़ा सा मैथ पढ़ना, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा क्या चीज लिखते हैं, जो इसमें है देख देख के इसमें लिखे चल जाएंगे, आराम से स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बनाते हैं, ठीक है। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं, मार्कर करने की जगह चलिए ब्लैक से लिख देते हैं। चलिए तो लिखेंगे सुपोज, सुपोज यानी माना, माना क्या लिखेंगे, माना, माना क्या मान, देखा एम और एम डैश क्या चीज है, दर्पण है। कौन दर्पण, तो अवतल दर्पण। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि एम, एम एम डैश एक अवतल दर्पण है। आराम आराम से, कोई झिझक नहीं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हम इतना लिख दें कि चित्र में क्या है, एम और एम डैश के एक अवतल दर्पण है। अब देखो इसमें लिखेंगे, अगला लिखेंगे कि ए बी जो रेखा, देखो ये भी रेखा क्या है, दर्पण पर आ रही किरण है, क्या है, आपतित किरण है। तो ये भी जो है दर्पण, अवतल दर्पण के परावर्तक सतह पर क्या चाहिए, आपतित किरण। तो लिखेंगे यहाँ से कि ये भी क्या लिखेंगे, ये भी किरण, बढ़िया से लिखेगा, ये भी किरण जो है प्रधान अक्ष, पहले लिख लेते हो, पास समझा दो, ठीक है। प्रधान अक्ष, इसको मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, ठीक है, मुख्य अक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जो है किरण है, क्या चाहिए भैया, तो किरण है, किरण है। बढ़िया से लिखते हैं तो कि
बात है नंबर के नजीक, तो नंबर तो मिलना जरूरी है, इसको किरण है। और फिर लिखेंगे जो दर्पण से, लिखेंगे क्या, जो दर्पण से कोची हो रहा है, दर्पण से क्या हो रहा है, दर्पण से देखो ये भी किरण है जो आ रही दर्पण से परावर्तित हो रहा है, तो दर्पण से कोची लिखेंगे, परावर्तित हो रहा है, दर्पण से परावर्तन, परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद, अब देखो देखो आया ए बी, दर्पण से परावर्तन के बाद क्या जिस फोकस से होकर गुजर रही है ना, तो लिखेंगे ए बी, यहाँ को चलिए किरण ए बी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर जो है किरण है, जो दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ, परावर्तन के बाद कहाँ मिले, फोकस से, तो लिखेंगे परावर्तन के बाद एफ से, यानी एफ से, एफ बोले तो फोकस लिख दे क्या, एफ, एफ पोस्ट में लिख सकता है फोकस, फोकस, फोकस से कुछ हो रहा है, फोकस से कुछ हो रहा है, फोकस से होकर गुजर रही, फोकस से होकर गुजर रही है। चलिए दिखाई दे रहा है, एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इतना आप लिखिएगा कि ए बी जो है, देखिए समझाते हैं कि ए बी जो है रेखा प्रधान अक्ष, इसको प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष भी बोल सकते हैं, के समांतर, समांतर में तो समान अंतर पर है, किरण है, क्या है, किरणें है जी, जो दर्पण से, जो दर्पण है, दर्पण से क्या हो रहा है, परिवर्तन के बाद, देखो परावर्तन के बाद, परिवर्तन के बाद एफ, एफ यानी फोकस से होकर, देखो फोकस से होकर क्या होते हैं, गुजर रही है, फोकस से होकर क्या गुजर रही है, एकदम स्पष्ट एकदम लिखा रहा है, जो था हमने सब लिख दिया, फोकस होकर क्या हो रही है, गुजर रही है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, कि बात बनाना पड़ेगा, नंबर की बात है तो बात बनाने पड़ेगा, बात बनाने पड़ेगा, लिखेंगे टू प्रूव दैट, टू प्रूव दैट यानी क्या करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना लिख देंगे एफ बराबर आर बाई टू, हमको सिद्ध करना है क्या भाई, एफ बराबर आर बाई टू, इसको कुछ हाईलाइट कलर कर देते हैं, हमको सिद्ध करना है एफ बराबर आर बाई टू, यही ना सिद्ध करना था कि अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को सिद्ध करें एफ बराबर आर बाई टू। अब देखिए इतना हो गया, इतना हो गया, तो अब देखिए अब चित्र में हमको कुछ मिल रहा है, चित्र में आप अगर कहेंगे कि चित्र देखो भाई, हाँ देख लीजिए क्या मिल रहा है, तो यहाँ ए बी जो है, ए बी जो है कोण आई और कोण आर बराबर होता है, परिवर्तन के नियम से क्या होता है, कोण आई बराबर कोण आर, परिवर्तन के नियम से क्या हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, लिखेंगे चूंकि परावर्तन के नियम से, क्या से, नियम से, परिवर्तन के नियम से आप पढ़े होंगे, परिवर्तन के नियम क्या कहते हैं, कोण आई बराबर कोण आर, कोण आई बराबर कोण आर, कि जितना कोण आई के मान होता है वही कोण कोण आर के मान होता है, ठीक है। तो कोण आई बराबर कोण आर हम लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं एंगल में, क्या चलते हैं एंगल में, आप इसमें कुछ चित्र दिखाई दे रहा है, अगर मान ले जाए कि इसको हम अनुमान लगाएं यहाँ से, ऐसे मान लेके अगर मिला देंगे तो ये वो त्रिभुज बनेगा ए बी सी, देख रहा है ना, एगो त्रिभुज बना ए बी सी बना त्रिभुज, एगो और त्रिभुज है बी सी बी एफ, एगो त्रिभुज देख रहे हैं, जैसे चित्र है, हमें थोड़ा सा अलग चित्र बना के दिखाते हैं, ये हो गया, मान लें कि ए बी हो गया, ये हो गया फोकस से होकर गुजर रही है, ये मान लें कि सी है, ठीक है सी, हाँ एफ, ये पी। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, यहाँ से अभिलम्ब है सी से जी, चलिए तो एक त्रिभुज देखेंगे ई वाला त्रिभुज, और एक त्रिभुज देखेंगे ई वाला त्रिभुज, समझ में आया, त्रिभुज दिखाई दिया, यानी ए बी, बी है ए बी सी और त्रिभुज सी बी एफ, ए बी सी त्रिभुज सी बी एफ नजर आया, ए बी सी और बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ, यानी बी सी एफ बोल सकते हैं, एफ बी सी, दो त्रिभुज देखे, एक त्रिभुजी एक त्रिभुजी, तो यही दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो देखिए, तो लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ से क्या लिखेंगे, कोण ए बी सी एंगल बी सी एफ, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे, ठीक है। तो दोनों त्रिभुज में चले तो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर, कोण ए बी सी और कोण बराबर बी सी एफ, को जैसे एकांतर कोण से, कोण कौन से, एकांतर कोण से। अब कहते हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं, अब देखो थोड़ा सा चलते हैं मैथ में, क्या चलते हैं मैथ में, आइए देखिए थोड़ा सा मैथ देखते हैं, आपने पढ़े होंगे जैसे ई है,
ये है, ये ठीक है। मान लिया जाए कि आपको ये एंगल दे दिया 100 डिग्री, क्या डिग्री दे दिया भाई 100 डिग्री, आ कहा कि ये सर कौची ये ले हम बताओ तो बाबू कितना मतलब कितना हुआ, तो ये एंगल के 100 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, तो ये भी होगा 100 डिग्री, ये एंगल 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री, कैसे हो गया 100 डिग्री, तो पढ़े होंगे इसको समूह कोण से हुआ कि सामने के कोण है, समूह कोण से, इसको दूसरा नाम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोल सकते हैं। यानी समझ में आया, ई कोण जितना होगा जो कोण ई मतलब ई कोण का मान जे डिग्री होगा, येहू कोण का मान वही डिग्री उतने डिग्री होगा, काहे कि समूह कोण से होता है, एक समूह कोण होता है, सम्मुख मतलब सामने, हमको सामने अभी हमारा कैमरा है, सारा चीज है, आप भी हो सकते हैं, तो यही हुआ कोई चीज सम्मुख कोण, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। एक वाव होता है कोण एकांतर कोण, ये देखिए ये होता है क्या एकांतर कोण। अब मान ली जाए कि आपको ये दे दिया कितना 70 डिग्री, कितना दे दिया 70 डिग्री, ठीक है, तो पूछा कि ई कोण क्या डिग्री होगा, ये भी 70 डिग्री का है कि एकांतर कोण से, आप ये वाली पढ़े होंगे, जैसे देखिए ई वाला है, जैसे मान लिया कि ई दे दिया कितना 30 डिग्री दे दिया, तो बताइए ई क्या डिग्री 30 डिग्री होगा, ये की डिग्री 30 डिग्री का है जी, एकांतर कोण से, कौन कौन से एकांतर कोण से। चलिए समझ में आ गया आप, तो उसी तरह हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, इस एंगल में भी देखेंगे हम। तो देखिए हमने क्या लिखा, एंगल ए बी सी, ए बी सी, बीच में देखो बीच में जो रहता है वो एंगल रहता है, ठीक है, तो ए बी सी हो गया, तो बी बी कोण आई है, अभी लिखे कोण बी बी सी एफ, देखो कौन बी सी एफ, बी सी एफ, अब देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब देखिए ये कोण आई हो जाएगा, ये कौन आई हो जाएगा, ये कैसे कर दिया आई हमको नहीं समझ में आया, इसी जूठो मुठो जोची मन तो चीज लिख दे रहे हैं, कौन आई कैसे हो जाएगा, तो अभी ना बताएं कौन कौन से हुआ, तो एकांतर कौन से हुआ, कौन कौन से एकांतर कौन से, ये कौन बी बराबर कौन सी, इसको यहाँ पर इसको काट के भी लिख सकते हैं, कौन बी बराबर कौन सी, कौन से भाई, तो एकांतर कौन से यहाँ पर लिख सकता है कि कौन बी बराबर कौन सी, कौन बी बराबर जो है कौन सी के बराबर है, का है सर, तो एकांतर कौन से है, ये जितना मान लें कि आई के मान 100 डिग्री होता तो कौन सी का मान 100 डिग्री होता, इतना करने आ गया देख लीजिए, इतना करे आ गया तो आपको मिल जाएगा 4 2 3 4 5 नंबर, 4 नंबर दे देगा, कितना नंबर 4 या 3 नंबर दे देगा, ठीक है, इतना अगर आ गया था, मान लें कि भुला गए बना इतना बना दिए, उसके बाद नहीं आ रहा है तो इतना मिल जाएगा आपको। चलिए आगे फिर देखते हैं, उसके बाद हम चलते हैं बी सी एफ में, बी सी एफ, ये त्रिभुज देखिए बी सी एफ त्रिभुज देखिए, ए बी सी एफ, बी सी एफ, बी सी एफ देख लिए, बी सी एफ बढ़िया से देखिए, बी सी एफ देख लिए। अब हम चलते हैं बी सी एफ में, चूंकि त्रिभुज बी यहाँ दिखाई दे रहा है ना, चलिए चूंकि बी सी एफ में, बी सी एफ में क्या हो जाएगा, सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, अब यहाँ पे कैसे हम कर दिए सी एफ बराबर बी एफ, समझिए त्रिभुज बी सी एफ में अलग से त्रिभुज पाते हैं, ठीक है, ताकि अच्छा से समझ में आए। तो देखिए ये हम मान लें कि ऐसे है ना, उसका कॉपी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे है, इसका नाम सी है, इसका नाम बी है, इसका नाम एफ है, ठीक है, यहाँ हम कर दिए। अब यहाँ पे लिखे हैं कि सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ, कैसे हमको न समझ में आया, हाँ बात सही है, हम कहा लिख दिए, तो लिखेंगे यहाँ पर ही बी एफ बराबर सी एफ लिखेंगे कौन से, तो समद्विबाहु त्रिभुज से, कैसे समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ लिख सकता है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज हमको नहीं आया सर, समझ में आया नहीं आया, चलिए नहीं आता फिर से समझाता, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज, सम का मतलब बराबर, सम का मतलब बराबर, और द्वि का मतलब दूगो, द्वि का मतलब दूगो, और बाहु का मतलब भुजा, समझ में आया, समझना पूरा खिसिया के एकदम जोर से गुस्सा से एकदम, सम के मतलब बराबर, सम के मतलब क्या चाहिए तो बराबर, ठीक है, अब भुजा का मतलब दू अति सॉरी द्वि का मतलब दूगो, द्वि के मतलब दूगो, वहां से हड्डा आ रहा है ऐसे नहीं काट ले,
चलो कोई दिक्कत नहीं। सम का मतलब बराबर, द्वि का मतलब दो हो गया, बाहु का मतलब क्या होते हैं भुजा, ठीक है। तो जिसका भुजा दू गो बराबर हो जाए उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिसका भुजा दू गो बराबर हो जाए कुछ बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। देखिए ये भुजा देख रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये भुजा देख रहे हैं और ये भुजा देख रहे हैं, आपस में बराबर हो जाए, क्या चीज हो जाएगा, मान ली कि 10 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, क्या है से समद्विबाहु त्रिभुज से। तो वही नाम लिखे कि सी एफ बराबर कितना होगा बी एफ, ये दोनों एंगल बराबर है, क्या है जी, तो समद्विबाहु त्रिभुज से हम लिख सकते हैं। इसको आप मान लीजिए पहला समीकरण, क्योंकि आगे हमको काम देगा। चलिए इसको हम मान लें क्या, पहला इक्वेशन। चलिए हम मिटाते उधर, अब इधर तो जगह नहीं बच रहा है। चलिए अब इधर हम इस साइड हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, देर हो गई कोई दिक्कत नहीं, समझ जाना, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि सी एफ बराबर बी एफ है, क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के, क्योंकि हमेशा दो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा बराबर होता है आपस में। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, जब देखो तो एक बात बताए, देखो तो ये जो बी है कुछ थोड़ा सा नीचे घसकाएंगे घसकाएंगे घसकाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि पी के पास होगा, कुछ होगा पी के पास, ऐसा क्या है फिजिक्स में कुछ कहता है कि बी के जैसे घसका घसका पी यानी ध्रुव पर एक बार आके मिल जाएगा। तो लिख सकते हैं कि जब बी पी के काफी निकट होगा, जब बी जो है पी के अगर काफी निकट होगा तो क्या होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ, यहाँ से बनाते हैं, लिखेंगे जब बी जो है पी के काफी नजदीक होगा तब। अब भाई अगर हम अनुमान लगाएं कि ये भैया कौची, जब बी जो है पी की अगर काफी नजदीक होगा तो कुछ ही होगा, कुछ ही होगा, का होगा नजदीक होगा तो का होगा, तो का होगा बी एफ बराबर पी एफ होगा, बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा पी एफ हो जाएगा। इसको मान लो दूसरा समीकरण काहे हो गया से समझो बढ़िया से, बी जो है पी के, बी जो है पी के काफी निकट होगा तो बी एफ, देखो बी एफ जो है पी एफ के क्या जो होगा बराबर हो जाएगा, बी एफ जो है पी एफ के बराबर हो जाएगा। अगर हम अगर पूछें, अगर मान लें कि कुछ मत करें, ठीक है, पूछे कि बाबू को चीज बीपी देखो, एंगल बीपी देखो, दर्पण को कुछ थोड़ा देर के लिए अनुमान लगाओ, मतलब कल्पना करो कि ठीक है एंगल है, तो बीएफ जो है पीएफ के बराबर है नहीं है, नहीं है क्या है नहीं है, बीएफ जो है बीएफ के बराबर पीएफ के बराबर नहीं है, यानी ये एंगल मतलब ए भुजा जो है ये भुजा नहीं है बराबर, इसीलिए हम कुछ अनुमान लगाए कि जो बी जो है पी के काफी नजदीक होगा तो बी बराबर पी एफ हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो, समीकरण 2 मान लो। अब कुछ मत कीजिए, अब चलिए इक्वेशन 1 एंड 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से चलते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 और 2 से चलेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमको सी एफ और बी एफ यानी सी एफ और बी एफ क्या चीज है दोनों बराबर है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ जो है बी एफ की क्या चीज हो गया बराबर हो गया, ठीक है। उधर हो गया कि बी एफ जो है क्या चीज है पी एफ के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं कि सी पी, देखो सी पी ये दोनों अगर बराबर है तो क्या लिखते हैं सी पी बराबर, लिख सकते हैं सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं सी एफ प्लस क्या लिख सकते हैं एफ पी, सी पी बराबर क्या लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी लिख सकते हैं। कैसे लिख दिए सुनो ध्यान से, यहाँ पे हाँ दिखाई दे रहा, चल देखो ये क्या है भाई ब्रीथ है। अब ब्रीथ के तुम जानता है कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं त्रिज्या, यहाँ से बोलते हैं त्रिज्या। अगर ये पूरा ले लेते बोलते हैं कुछ रेडियस, यानी क्या चीज बोलते हैं इसको व्यास बोलते हैं, आई बोलते हैं बीच में इसे क्या चीज होता है केंद्र। तो यही ना सी है, मान लीजिए कि सी है, ठीक है, यहाँ पर एफ, यहाँ पर पी है, यही ना है जी गोलीय दर्पण के। तो यहाँ पर सी हो गया या फिर आर हो गया। अब सी पी मान लीजिए कि सी यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ सी रखो ना, सीपी जो है ये पूरा लाइन सीपी देख रहे हैं, इस सीएफ जो है एफबी के कुछ हो जाएगा, ये दोनों के जोड़ेंगे तब ना सी निकला है। जैसे देखो ये बड़का सीएफ है, सीपी है, ठीक है। अब मान लिया कि एगो यहाँ पर एफ है और यहाँ पे सी और पी है, ये दोनों सीपी ई लाइन और ई लाइन दोनों के हटा दो, इसे काट दो, तो ई लाइन अलग अलग हो गया, ठीक है। दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा ऊपर बना दे क्या, चलो देखो थोड़ा सा ऊपर बनाते हैं,
ये जो Cp देख रहे हैं, देखो ऊपर बनाते हैं, यहाँ पे मान लें कि Cp है, क्या भाई Cp है, ठीक है, यहाँ पे बीच में F है, ठीक। अगर हम क्या करते हैं Cp के अलग करते हैं, Cp के C और P अलग कर दिया, FP के अलग कर दिए, F और P के क्या कर दिए, अलग कर दिए, F और P के क्या हम कर दिए, अलग कर दिए। अगर ये दोनों के आपस में जोड़ देंगे तो Cp एक लाइन तैयार हो जाएगा, बोलो लाइन तैयार हो जाएगा कि नहीं, तो वही ना लिखा कि Cp जो है यहाँ से यहाँ तक जो है CF इवली और इवली दोनों के जोड़ेंगे तो एगो C बड़का मिलेगा। क्या बोलते हो, नहीं समझ, फिर से देखो, जैसे ये डंटा है, ये डंटा है, देखिए ये डंटा मान लीजिए सी है, यहाँ पर क्या है पी, ये सीपी है, ये दोनों छोटे सीपी है, आई जो बीच में देख रहे हैं एफ है, ये क्या है, यहाँ पर एफ है, सी एफ पी, सी एफ पी, तो सी एफ है तो एफ की अलग काट देंगे, अब एफ पी की अलग काट देंगे, दोनों के काट देंगे तो अलग अलग आधा आधा हो जाएगा, जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा लाइन हो जाएगा। तो वही कहता है, मान लें कि 10 सेंटीमीटर, यू 10 सेंटीमीटर, 10 10 दोनों बड़का 20 सेंटीमीटर, तो वही कहा यहाँ पर ना कि सीपी की जगह लिख सकते हैं सी एफ प्लस एफ पी, तो हम लिख सकते हैं आराम से, हो गया सी एफ प्लस एफ पी, हो जाएगा कि नहीं। अब हम देखो यहाँ पे से क्या करते हैं कि सीपी जो है ना, यहाँ पे देख रहे हैं, देखो सी एफ बराबर को चाहिए बी एफ, हमको सी एफ बराबर बी एफ, अगर हमको एफ पी मिल जाएगा, एफ पी एक वाव हमको मिल जाएगा, तो यहाँ पर एफ पी के मान आर होता है, क्या होता है, आर होता है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सीपी को सीपी लिख देते हैं, ठीक है। अगर सी एफ बराबर हम लिख दें, सी एफ बराबर क्या है, सी एफ बराबर बी एफ, ठीक है। अच्छा सुनो, ऐसे बात सुनो, सी एफ बराबर बी एफ देखें, अब बी एफ बराबर पी एफ देखें, देखो सी एफ बराबर बी एफ लिख दिए, पहला समीकरण था ये, और बी एफ बराबर था पी एफ, ये दूसरा समीकरण था, इनमें से दोनों कौची मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है, ये दोनों मिल रहा है कि नहीं, बी एफ बराबर सी एफ पी, तो लिख सकते हैं पी एफ बराबर सी एफ, दोनों आपस में कुछ हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं। तो देखो उसके बाद हम क्या करें, तो देखो बाबू क्या करते हैं, ठीक है। तो Cp बराबर सी एफ प्लस पी एफ पी हो गया। उसके बाद हम सी एफ के क्या लिख सकते हैं, सी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, इसको सी एफ के जगह हम पी एफ लिख सकते हैं, पी एफ और प्लस एन से पी एफ हो जाएगा, एफ पी लिखल जाए पी एफ, दोनों बात बराबर है, का है कि चूंकि सी एफ बराबर पी एफ, चूंकि सी एफ बराबर पी एफ का है, तो यहाँ पे हम समीकरण 1 और 2 से ही ना था, समीकरण 1 और 2 से ही ना था कि सी एफ बराबर बी एफ होता है, अब बी एफ बराबर पी एफ होता है, बी एफ मिल गया तो दोनों कट जाएगा, तो कट के सी एफ बराबर पी एफ हो गया, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ हो जाएगा। तो उसी के जगह हम सी एफ की जगह पी एफ लिख दिए यहाँ से, तो लिख सकते हैं सी पी बराबर, देखो एफ एक पी एफ एक वाव पी एफ, 2 पी एफ हो जाएगा, एफ एक सॉरी पी एफ बराबर एक एक पी एफ प्लस एक वाव एफ पी एफ, कितना हो जाएगा, 2 पी एफ हो जाएगा। यहाँ से जब 2 पी एफ हो जाएगा तो याद रखिएगा, आप थोड़ा सा बताते हैं, थोड़ा सा इधर देखिए, ऐसे यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक वक्रता सी को जो वक्रता केंद्र है, ये फोकस है, ध्रुव है, ठीक है। पूछेगा कि ये बाबू कौची, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या कहते हैं, तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं, सॉरी वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। पूछे कि बाबू कौची, यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या कहते हैं, फोकस बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं, फोकस, सॉरी यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या बोलते हैं, कुछ त्रिज्या नहीं समझ में आया, फिर से देखो हटाओ, यहाँ देखो तो एगो चित्र से समझाते थोड़ा, जैसे देखो यहाँ आर है, यहाँ पर सी है, मान ली कि यहाँ पर एफ है, यहाँ पर पी है, ठीक है। अब देखो इमली जो पूरा है लाइन, पूरा है, कुछ बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं, ठीक है। तो वक्रता केंद्र हो गया, पीछा पर आ रहा था, वक्रता केंद्र हो गया, एफ हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक दूरी को हम आर बोलते हैं, जो पी एफ की दूरी जो होता है इसको आर बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम दूरी को क्या बोल सकते हैं, आर, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो पी एफ बराबर आर होता है, तो पी एफ बराबर, तो पुट कर देंगे, नीचे दिखाई दे रहा है एक स्टेप, चलो एक स्टेप लिखते हैं, क्या आर लिख सकते हैं, चूंकि लिख देंगे पी एफ बराबर आर, पी एफ बराबर आर वक्रता त्रिज्या, इसको पी एफ के कुछ बोल सकते हैं वक्रता त्रिज्या, बस प्रूव हो गया, क्या हो जाएगा, देखो सी पी बराबर 2 आर लिख देंगे यहाँ से, सी पी बराबर 2 आर, सी पी बराबर 2 आर, 2 आर हो गया। अब देखो याद रखो, सी पी बराबर 2 आर हो गया ना, अब हम क्या लिख सकते हैं, हमको सिद्ध हुआ कि नहीं, सी पी बराबर टू टू
2pf हो गया। सॉरी गलती बता दिए, माफी चाहते, थोड़ा सा गलती बता दिए। देखो यहाँ से यहाँ तक आर होता है जी, यहाँ से यहाँ तक दूरी को क्या बोलते हैं, आर यानी त्रिज्या। देखो जैसे वृत्त है, वृत्त में सेंटर सी है, एफ है या पी है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या ना बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक क्या बोलते हैं, त्रिज्या। पूरा को बोलते हैं क्या चीज, अथी व्यास बोलते हैं, डी, यानी पूरा त्रिज्या आर है, तो सीपी न हुआ आर, तो सीपी यहाँ पर पीएफ तो होबे करे, पीएफ की जगह एफ बोल सकते हैं। तो पीएफ जो है, ये पीएफ पूरा लाइन, इसको एफ फोकस तो फोकस ना है, इसको एफ बोलते हैं, सीपी को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। यहाँ पर सॉरी 2f हो गया यहाँ पे, इसलिए 2f, इसलिए आर बराबर कितना है, इसलिए एफ हमको निकालना है, तो यहाँ पे एफ हो गया, तो एफ छोड़ दो, इसलिए r/2 प्रूव्ड। जितना आप आसान सोच रहे हैं उतना है नहीं, देखा कितना मेहनत करने पड़ रहा है। तो बहुत अगर आसान होता तो सब कुछ टॉप टॉप कर देता, फिजिक्स में सब कुछ टॉप हो जाता, इसलिए आसान नहीं है, ठीक है। अब बहुत मेहनत करे पड़ेगा, इसी नहीं बनता है प्रश्न, मैथ है थोड़ा इसमें, थोड़ा सा दिमाग बहुत लगाना है, ठीक है। तो अगर इतना आसाने रहता तो बताओ सब कुछ टॉप कर जाता, तो इसलिए आसान नहीं है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई, सीपी जो है आर होता है, वक्रता त्रिज्या होता है, सीपी जो है वक्रता त्रिज्या होता है, सीपी जो है वक्रता त्रिज्या होता है, इसको आर भी बोल सकते हैं, इसलिए सीपी बराबर आर लिख सकते हैं। और 2pf, यानी पीएफ की जगह हम लिख सकते हैं क्या, पीएफ ही है, तो पीएफ पूछा कि बाबू कौन चीज, पीएफ कौन चीज है, कौन लाइन, लाइन का नाम कौन चीज था, फोकस है, तो फोकस, इसलिए हम एफ लिख दिए यहाँ पर ही, यहाँ पे पीएफ की जगह एफ लिख दिए, और सीपी की जगह हम आर लिख दिए। 2pf, एफ हमको निकालना है, तो आर के भगा अथी 2 के भगा दिए, तो ये गुना में तो r/2, r/2 ये बराबर r/2 प्रूव हो गया। बहुत मेहनत लगा, ठीक ना, लगभग आधा घंटा हो गया, 32 मिनट। तो एक बार फिर से रिकॉल कर दिया, फिर से देखेगा वीडियो को, फिर से अब समझाएंगे तो फिर 1 घंटा लग जाए फिर से, ठीक ना। तो वीडियो को बार बार देखिए, समझ में आ जाएगा। और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उसको एकदम भेज दीजिए वीडियो, ताकि वो भी सीख जाएंगे, सबको मतलब भेजे, ताकि 6 नंबर छूटे नहीं, ठीक है। तो फिर कैसा लगा सेशन आज के लिए बताइएगा, हम मिलते हैं फिर अगले दिन। आपकी सिद्ध कीजिए कि अवतल दर्पण में आप क्या लेके आएंगे, सिद्ध कीजिए कि उत्तल दर्पण में a बराबर r/2, दोनों में सिद्ध करें, दोनों में कोई एगो दे देगा, 6 नंबर के प्रथम पाली या सेकंड पाली में देगा ही देगा। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।